नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ रोहित झा। बड़ी खबर आपको बता दें, विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की टिकट पर अब वो चुनाव लड़ने वाली हैं। बजरंग पूनिया के साथ कांग्रेस ज्वाइन करेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली हैं और उससे पहले विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही कांग्रेस की टिकट पर अब वो चुनाव लड़ने वाली है। बजरंग पूनिया के साथ वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाली है। तो लगातार ये अटकलें लग रही थी। इससे पहले उन्होंने राहुल गांधी और के सी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की थी। उसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। और देखिए, विनेश फोगाट ने अब रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं अब ये साफ है कि चुनाव की तैयारी में विनेश फोगाट अब कहीं ना कहीं शामिल होने वाली है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो विनेश फोगाट ने चूंकि अब रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट पर अब वो चुनाव लड़ेंगी। तो बजरंग पूनिया के साथ में वो कांग्रेस को ज्वाइन करेंगी। तो बताया ये भी जा रहा है कि साथ में बजरंग पूनिया भी कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगी। बजरंग पूनिया के साथ कांग्रेस करेंगी ज्वाइन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव लड़ने वाली हैं। बजरंग पूनिया के साथ वो कांग्रेस को ज्वाइन करेंगी। तो अब हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अब किस प्रकार से विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और अब कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव लड़ने वाली हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और साथ ही बजरंग पूनिया के साथ में वो कांग्रेस को ज्वाइन करेंगी। तो साथ में बजरंग पूनिया भी उनके साथ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव लड़ने वाली हैं और बजरंग पूनिया के साथ में वो कांग्रेस को ज्वाइन कर सकती हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ने वाली हैं और बजरंग पूनिया भी उनके साथ में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्य जुड़ चुके हैं। अनिल जी, अब देखिए, कहीं ना कहीं ये साफ होता जा रहा है कि विनेश फोगाट चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने रेलवे की नौकरी से भी अब इस्तीफा दे दिया है। रोहित जी, हेलो रोहित जी। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए जी, विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी, ये बात तब से लग रही थी जब वो वापस आई थी ओलंपिक के बाद, और कांग्रेस का उनको समर्थन है, खाप पंचायतों का समर्थन है, ये बात शुरू से लग रहा था। अब जब रेलवे से इस्तीफा दे दिया है, तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई गुंजाइश है कहीं भी कि वो चुनाव लड़ रही है। मुझे तो जानकारी ये भी मिली है कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट दोनों शायद 3 बजे के आसपास कांग्रेस मुख्यालय में जाकर पार्टी में शामिल हो रही है। आप ये मान के चलिए कि जो पूरा कैंपेन है विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन उसके बाद जिस ढंग से कांग्रेस ने इसको कैश करने की कोशिश की, खासकर हरियाणा में, वो ये बात साफ दिख रही थी कि पूरे के पूरे एपिसोड, चाहे वो जंतर मंतर का हो, चाहे इनका वापस लौटने का हो, वो एक प्री प्लान के तहत सुनियोजित ढंग से कांग्रेस ने उसको अपने पक्ष में बनाने की कोशिश की है। और विनेश फोगाट जी की जो लोकप्रियता है, उसको भी वो अपने पक्ष में बनाना चाहती है। अनिल जी, और क्या ये माना जाए कि चुनाव जो है वो केवल विनेश फोगाट लड़ेंगे, बजरंग पूनिया केवल प्रचार करने वाले हैं? संभव है, क्योंकि ये जानकारी आ रही थी कि बजरंग जहां से टिकट मांग रहे थे, वहां से टिकट देना उनको संभव नहीं है। तो इसलिए लग रहा है कि शायद विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगी और बजरंग पूनिया को एज ए स्टार प्रचारक कांग्रेस मैदान में उतार दें। अनिल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री होती है, तो इसके सियासी मायने क्या होंगे?
देखिए, इसका सियासी मायने बहुत लंबे चौड़े खोजने की जरूरत नहीं है। जब जो प्रकरण हुआ था, जिस बात को लेके हमारे हरियाणा की लड़कियां बेटियां धरने पे बैठी थी, क्योंकि उधर जो ब्रजभूषण सिंह थे वो बीजेपी के थे और ये सब लोग कांग्रेस के लोग उनको बैक कर रहे थे, चाहे कांग्रेस के लोग थे चाहे आपके लोग थे। तो तभी से दिखने लगा था कि इशू चाहे भले ही सही हो, मुद्दा बिल्कुल ठीक हो, लेकिन विपक्षी दलों ने उसको हाईजैक करके ये कोशिश की है कि भाजपा के खिलाफ उसको हथियार बनाया जाए। और उसके बाद जब विनेश फोगाट ओलंपिक में 100 ग्राम से रह गई थी, उसके बाद जब इन्होंने शुरू किया, चकाप पंचायत में गोल्ड मेडल देने की बात किया, कांग्रेस ने बात की, वो यही वजह था कि उनको लग रहा था कि विनोद फोगाट अगर कांग्रेस में शामिल होती हैं और आती हैं तो कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। खासकर जो जाटलैंड क्षेत्र है वहां पर उनको फायदा मिल सकता है, उन यूथ में फायदा मिल सकता है कि जो यूथ बजरंग पुनिया या विनेश फोगाट को अपना आदर्श मानते हैं। एक चीज और देखिए कि हरियाणा में सिर्फ विनेश फोगाट ही नहीं थे, मनु भाकर ने 2 मेडल जीते, अमन ने मेडल जीता, नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता। उनका इस ढंग से ना स्वागत हुआ, ना कुछ उनके लिए कोई मार्केटिंग हुई जिस ढंग से विनेश फोगाट के लिए हुई। तो ये बात तभी लग रहा था कि कांग्रेस इस मुद्दे को अपने पक्ष बनाने की कोशिश करेगी और वो सियासी तौर बिल्कुल। से और देखिए वो कर भी अनिल जी, लेंगे। जिस वक्त पे 100 ग्राम की वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाई थी, उस वक्त भी देखा गया था कि संसद में किस प्रकार से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया था और सरकार पे कहीं ना कहीं कुछ इनके नेता जो है वो आरोप भी लगा रहे थे, जिसमें से रणदीप सुरजेवाला भी एक थे। देखिए, वो तो कांग्रेस का एक प्री प्लान था। मुझे लगता है कि उस मुद्दे पे सरकार को घेरने की जो कोशिश की गई उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ओलंपिक्स के अपने रूल्स होते हैं और ऐसा नहीं है कि विनेश पुनिया को विनेश फोगाट को या बाकी लोगों को रूल्स का नहीं मालूम हो। उससे पहले भी वो अपना वजन घटा चुके थे, साक्षी मलिक के साथ भी हो चुका था, बाकी सबके साथ होता है, एक रूटीन था। लेकिन चूंकि वो मुद्दा पहले जो जंतर मंत्र वाला इशू था, जो पहलवान रहने पे बैठे थे, ब्रजभूषण सिंह की बात थी, वो तमाम मुद्दे पॉलिटिलाइज हो गए थे। तो ये कि भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई थी कि इसको जानबूझ के विनेश फोगाट को निकाला गया है ओलंपिक से, जिससे मेडल ना मिले। बिल्कुल। अनिल आर्य जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, विनेश फोगाट ने अब रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस की टिकट पर अब वो चुनाव लड़ने वाली है। तो बजरंग पुनिया के साथ वो कांग्रेस को ज्वाइन कर सकती हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो कांग्रेस की टिकट पर अब वो चुनाव लड़ते हुए भी दिख सकती हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में महिला अपराध को लेकर मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। कमलनाथ ने लूट और रेप के मामले पर प्रदेश में हर जगह से सामने आ रही खबरों को लेकर इस प्रकार से हमला बोला है। उन्होंने वीडी शर्मा पर पलटवार करते हुए कहा कि वीडी शर्मा कुछ भी कहते रहे हैं, इससे क्या होता है, इन पूरे मामलों की गवाह तो प्रदेश की जनता है। ये तो एक उज्जैन का है, पूरे प्रदेश में हर जगह महिलाओं का मामला सामने आ रहा है। ये जो कानूनी व्यवस्था है पूरी ठप है और आज जनता इसकी पूरी गवाह है। छतरपुर में भी बंदूक की नोक पर एक बस को लूट। मैं तो कह रहा हूं कि ये लूट रेप ये सब तो पूरे प्रदेश में हर जिले में हर जगह चल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी गठबंधन के चुनाव में देखो, बीडी शर्मा अपनी बात कहते रहे, पर जनता तो अंत में तो जनता है ना, बीडी शर्मा तो जनता नहीं है। ऐसे बदलाव होने वाले हैं, गठबंधन के आपको भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है सर। देखिए, मैं कोई ऐसी चीजों से बन नहीं सकता। मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ, यहाँ रहूँ या दिल्ली में रहूँ या हरियाणा में रहूँ, मैं पार्टी की सक्रिय कार्य करता रहूँगा। सर हरियाणा में गठबंधन टिकटों के टाइम नेता नाराज होते हैं, तो ये हमारा काम है कि हम उन्हें समझाएं और उन्हें ठंडा करें। सर, मध्य प्रदेश में सेना को लेकर बड़ा इंतजार किया जा रहा है। सेना को लेकर प्रतिक्रिया दी है कि सेना के बिना नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने उनका देखा सर। एमपी में कार्यकारिणी को लेकर बड़ा लंबा इंतजार हो गया। देखिए, अब ये बन रही है, ये ऐसे आसान नहीं होता। मध्य प्रदेश एक प्रदेश नहीं है, ये 4 प्रदेशों का एक प्रदेश है। सर, राज्य मंत्री ऐसा कोई प्रदेश देश में नहीं है।
पूरे देश में जोरदार बारिश जारी है। हम 4 तस्वीरों से आपको बता रहे हैं कि कहां कहां बारिश का कहर है। तो आपको हम तस्वीरें दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से पूरे देश में जो बारिश का कहर है वो देखने को मिल रहा है। हम इसके लिए आपको वो 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो बारिश का कहर है वो जारी है। पहली तस्वीर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। दूसरी तस्वीर राजस्थान से है, जहां बारिश के 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इस मानसून सीजन औसत 607.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि पूरे सीजन में 435.5 मिलीमीटर बारिश होती है। राजस्थान के कई डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 1 जून से 5 सितंबर तक 904.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह सालाना मानसून औसत से 10 ज्यादा है। राज्य में इस अवधि में सामान्य रूप से 823.9 मिलीमीटर बारिश होती है। भोपाल सहित प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। चौथी तस्वीर आंध्र प्रदेश की है, जहां अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। पिछले 1 हफ्ते से लगातार भारी बारिश होने से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। विजयवाड़ा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। सड़कें और घर जलमग्न हो गए हैं। राज्य में अब तक 17 लोगों की मौत हो गई है। 6 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लिए हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर में लॉ स्टूडेंट से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो पुलिस जवान ने छात्रा से दुष्कर्म किया है। आरोपी की पूर्व परिचित थी छात्रा, यानी कि नशीली पदार्थ का सेवन कराकर उसके साथ में दुष्कर्म किया गया है। जवान ने अपने ही कार में स्टूडेंट को हवस का शिकार बनाया है। तो पुलिस एकेडमी में पदस्थ है ये जवान। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी अब हिरासत में है। माना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस अकादमी में तैनात है आरोपी जवान चंद्रमणि। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर में किस प्रकार से रेप की घटना को अंजाम दिया गया है और जो पुलिस जवान है उसके ऊपर में ये पूरा आरोप है कि पुलिस जवान ने छात्रा से दुष्कर्म किया है। तो रायपुर में लॉ स्टूडेंट से दुष्कर्म किया गया है। आरोपी की पूर्व परिचित थी ये छात्रा। तो नशीली पदार्थ का सेवन कराकर उसके साथ में दुष्कर्म किया गया है। जवान ने अपने ही कार में स्टूडेंट को हवस का शिकार बनाया है। पुलिस एकेडमी में जवान पदस्थ है। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। तो माना क्षेत्र का ये मामला है। पुलिस अकादमी में तैनात आरोपी जवान चंद्रमणि है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस प्रकार से पुलिस जवान ने एक छात्रा से दुष्कर्म किया है। छात्रा लॉ की स्टूडेंट है। तो आरोपी की पूर्व परिचित की छात्रा, नशीली पदार्थ का सेवन कराकर दुष्कर्म किया गया है। जवान ने अपनी ही कार में स्टूडेंट को हवस का शिकार बनाया है। तो पुलिस एकेडमी में जवान पदस्थ हैं। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। देखिए किस प्रकार से रायपुर में लॉ स्टूडेंट से दुष्कर्म का मामला सामने आया है और यह आरोप पुलिस जवान पर ही लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं। हेमंत, रायपुर में लॉ स्टूडेंट के साथ में दुष्कर्म किया गया है और आरोप पुलिस जवान पर है, यानी कि जिस पुलिस जवान पर सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी होती है उसी के ऊपर में रेप का आरोप लगा है। देखिए, जो आरोपी है चंद्रमणि शर्मा, वो पुलिस अकादमी में पदस्थ था और करीब 2-3 महीने पहले ये पीड़ित युवती से उसका संपर्क हुआ और उसके बाद उसने धोखे से नशीली पदार्थ खिलाकर पीड़ित छात्रा से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस मसले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जो आरोपी जवान है उसको हिरासत में लिया है। पूछताछ उससे की जा रही है। जानकारी ये भी मिली है कि पीड़िता के घर आना जाना उसका लगा रहता था और घुमाने के बहाने भी ले जाकर उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पूछताछ पुलिस जो जवान है, आरोपी जवान है, उससे की जा रही है।
हेमंत, देखिए देश भर में इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, फिर चाहे कोलकाता की आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की छात्रा हो या फिर अब रायपुर में लॉ के स्टूडेंट हो, यानी कि लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। सरकार को इसको लेकर, प्रशासन को इसको लेकर कोई सख्त कानून जो है वो भी लाना पड़ेगा ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो रुके और आरोपी के मन में और जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं उन दोषियों के मन में भी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर डर बैठे। देखिए, निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से कोलकाता में जो बिल लाया गया, जो बिल पास सरकार ने किया है, उसके बाद अब देश भर में इस कानून को लागू करने की मांग हो रही है और कठोर कानून की आवश्यकता भी है ताकि इस तरीके की घटनाओं को दोहराया ना जा सके, लगाम इस पर लगाया जा सके। फिलहाल ये जो घटना सामने आई है, लॉ की छात्रा है पीड़िता और इस संबंध में आरोपी युवक से, आरोपी जवान से पूछताछ की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक तो बार और उसने प्रयास किया दुष्कर्म का, लेकिन अभी फिलहाल पूछताछ जब पूरी होगी तब विस्तृत जानकारी और निकलकर सामने आएगी। बहुत शुक्रिया हेमंत हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बताया, रायपुर में लॉ के स्टूडेंट के साथ में दुष्कर्म किया गया है। पुलिस जवान ने छात्रा से दुष्कर्म किया तो आरोपी की पूर्व परिचित थी छात्रा, यानी कि जिनके ऊपर में आरोप लगा है वो पहले से ही कहीं ना कहीं छात्रा को जानने वाला था, पहचानता था, परिचित था। तो जिसका फायदा उठाकर उसने नशीली पदार्थ का सेवन कराया और उसके बाद में फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीलीभीत भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप को प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने सदस्यता दिलाई है। वर्ष 2015 से 2022 तक 3 करोड़ 3 लाख भाजपा के सदस्य बन चुके हैं। प्रदेश में कुल 1 करोड़ 12 लाख कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बन चुके हैं। तो सदस्यता अभियान में अधिक सदस्य जोड़ने के लिए मुख्य बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कचहरी और कॉलेज में कैंप लगाकर कार्यकर्ता सदस्य बनाए जाएंगे। सदस्यता अभियान को जिले लेवल पे सदस्यता अभियान के आज माननीय जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से हमने जिलाध्यक्ष जी को सदस्यता ग्रहण कराई है और हमारा सदस्यता का अभियान है 2 सितंबर को स्टार्ट हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और 3 सितंबर को सदस्यता का अभियान चला था माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्यता कराकर और 4 और 5 तारीख को हमारे जिलों में सदस्यता जिला अध्यक्ष के माध्यम से हम लोग कराने का आज सदस्यता कराई है। और जहां तक लक्ष्य का सवाल है, अभी पूछा आपने, पीलीभीत जिले की 3 लाख की सदस्यता का लक्ष्य है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ एक बहुत कुशल नेतृत्व है, अच्छे संगठन के कार्यकर्ता हैं और सारे लोग मिलकर 3 लाख के लक्ष्य को हम और पार करने का काम करेंगे। क्यों कि पीलीभीत में बहुत सारा प्रोडक्शन सहे हैं और बहुत सारे लोग मेहनती हैं, हमारे विधायक लोग हैं, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, नगर पालिका के हैं, हमारे संगठन के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और सब लोग अपना अपना अभियान लेके चलेंगे और सदस्यता को 3 लाख के लक्ष्य को पार करने का काम करेंगे। बुरहानपुर जिले में आदिवासी संगठन ने मिलकर कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनकी मांग है कि 2009-10 से लगातार दावे लगा रहे हैं पर आज तक उनके दावों का निराकरण नहीं हुआ। उनका मानना है कि 2010-11 में असीरगढ़ में जन सुनवाई रखी गई थी जिसमें निराकरण की बात कही गई थी पर आज तक किसी प्रकार की न तो सुनवाई हुई ना ही उसमें कोई निराकरण हुआ। कलेक्टर शीघ्र ही अपना ध्यान आकर्षित कर निराकरण करें, जो पात्र हैं उन्हें पट्टे आवंटित करें, जो अपात्र हैं उन्हें नोटिस जारी करें। हमारी समस्या ये है कि वनाधिकार मान्यता कानून 2006 में कानून आया है, 2008 में नोटिफाई हुआ है, 2009 में हम लोगों ने दावा किया है, व्यक्तिगत दावा किया है, लेकिन उस दावे का निराकरण नहीं हो रहा। क्योंकि नहीं हो रहा? उपखंड स्तरीय समिति ने जो हमारे दावे को निराकरण करके जिले में भेजा है। जिले में हमने 2010 में अपील किया था, जन सुनवाई हुई आसिर में जन सुनवाई होने के बाद में हमारा जो है स्टेट की 60 दिन के अंदर में कलेक्टर साहब ने उसका निराकरण करके नोटिस जारी करना था कि कारण सहित, लेकिन वो आज तक नोटिस जारी नहीं किया।
कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है ओरछा में एक युवक के साथ। शराब पीकर युवक का अचानक खुदकुशी करने का मन बन गया, जिसके बाद युवक नशे में नदी में कूद गया, लेकिन कुत्ते ने युवक को मरने से बचा लिया। राजा राम की नगरी ओरछा में बेतवा पुल से युवक ने पालतू कुत्ते को लेकर छलांग लगा दी। नदी में कूदने के बाद युवक 2 घंटे कुत्ते से चिपका रहा। बचाने के लिए आवाज लगाई तो घाट पर मौजूद चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी। रेस्क्यू टीम ने कुत्ते और उसके मालिक को डूबने से बचा लिया। एएसआई रामनिवास गोस्वामी ने बताया कि कुलदीप पांडे ने शराब पी रखी थी। पानी में कूदते ही नशा उतरा तो जीने की इच्छा हुई। वह नदी में पुल के पास कुत्ते के सहारे 2 घंटे बचा रहा। रस्सी के सहारे निकालने का प्रयास किया तो युवक ने कुत्ते के बिना बाहर आने से मना कर दिया। फिर बोट के सहारे दोनों को बचाया गया। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी है। इस हादसे में बाइक सवार दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना नेशनल हाईवे 30 की है। यहां पर बारी मोड़ के पास तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप भी पलट गई, जबकि बाइक सवार दंपति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद तत्काल अमरपाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भंगिया में कचरा प्लांट को लेकर ग्रामीणों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर प्रशासन और मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल स्वच्छता में 7 बार देश में नंबर 1 आने वाला इंदौर शहर की सांवेर विधानसभा के रहवासी इन दोनों ग्राम पंचायत भांगिया में कचरे को लेकर परेशान हो रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन और पंचायत से करने के बाद भी यहां गंदगी का आलम कम नहीं हो रहा है, जिसको लेकर सांवेर विधानसभा की ग्राम पंचायत भांगिया में सैकड़ों ग्रामीणों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 वर्षों से ग्राम पंचायत भांगिया के लोग इस कचरा प्लांट से परेशान हो रहे हैं और गंदगी के चलते बच्चे बीमार हो रहे हैं। हालांकि कचरा प्लांट की समस्या को लेकर कई बार ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से भी शिकायत की है, बावजूद इसके उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि उसके पढ़ाए छात्र देश और दुनिया में नाम रोशन करे। आज हम बात करें रीवा के सैनिक स्कूल के एक रिटायर्ड शिक्षक राष्ट्रपति पदक से सम्मानित आर.के. शुक्ल की, जिनके पढ़ाए हुए 2 छात्र आज देश के सर्वोच्च शिखर पर हैं। एक छात्र सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी है तो दूसरा छात्र नौसेना के चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। इसके अलावा इनके पढ़ाए कई और ऐसे छात्र हैं जो देश और विदेश में अलग अलग जगहों पर बड़े पदों पर आसीन हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे एक ऐसे विद्यालय में शिक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ जहाँ से निकले हुए छात्र आज विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो देश की रक्षा सेवा का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे पुलिस रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे और अन्य क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं या देखें तो यहाँ से निकले हुए छात्र विद्यालय का ही नहीं, राष्ट्र का परचम लहरा रहे हैं। देश में ही नहीं, विदेशों में भी वे अपनी एक शान बनाए हुए हैं, जिससे हम लोगों को सुनकर जानकर इतनी खुशी होती है और अपना हम सौभाग्य मानते हैं कि ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। और हम वो तो धन्य है ही हैं, हम अपने को भी धन्य समझते हैं और धन्य समझते हैं उन छात्रों की सेवा भाव को, जिससे देश को विकास की ओर, राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।